सो हाय गाइस, मार्केट की वेरी क्विक अपडेट अबाउट यूएसडीसी। आई जस्ट वोक अप और न्यूज़ मेरे को मिली काफ़ी लोगों की, सर यूएसडीसी के अंदर क्या करे सर, पैनिक हो रहा है सर, 86 सेंट के करीब आ गया है, क्या हमारे को सेल कर देना चाहिए कि नहीं। तो मैंने इसीलिए आपको टेलीग्राम पे एक क्विक पोस्ट डाली कि मेरा जो सिनेरियो है, जो कि मैं समझ रहा हूँ सिनेरियो को, सर्कल ने क्लियरली जो चीज़ें बताई है, उन्होंने क्लियरली कहा है 3 बिलियन के करीब का वैल्यूएशन है, जिसका थोड़ा सा लॉस हो रहा है, जिसको उनके पास जो टोटल वैल्यूएशन है अगर हम बात करें तो 42 बिलियन की है। मैं आपको एक ट्वीट के थ्रू इसको पूरा समझाना चाहूँगा, जिसके अंदर आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि अगर ये पूरा लॉस अगर उनको हो भी जाता है तो दैट टू इट इज़ ओनली अबाउट $180 मिलियन लॉस। और अगर उसके बाद भी अगर ये लॉस थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, पैनिक क्रिएट हो जाता है, तो भी शायद 0.9597 सेट पे फिलहाल हमारे यूएसडीसी सेटल होता हुआ दिखाई दे सकता है। आई विल से इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस कि अगर आपको इसको सेल करना है और यूएसडीटी रखना है, यू कैन डू इट। आपको जो भी करना है आप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये कहूँगा मार्केट के अंदर इस वक्त बहुत सारे पैनिक्स चल रहे हैं, जिसके कारण इस वक्त 0.86 तक यूएसडीसी आ गया, जो कि आना नहीं चाहिए था और आता भी नहीं। मार्केट का पैनिक सिचुएशन इतनी है कि लोग यूएसडीसी को सेल करने लग गए ये सोच के कि ये डीपैक हो जाएगा और ये भी यूएसटी की तरह जीरो हो जाएगा, विच आई हाईली डाउट। लेकिन आप लोगों को एक सजेशन वीडियो में आगे जाने से पहले देना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आपको यूएसडीसी को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, कर लो। अगर आपको लगता है 10% आपको लॉस लेना है तो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉस को बढ़ा सकते हैं 20-25% तक का, तो आई विल से कंडीशनल ऑफ ऑर्डर डाल दो आप, और 0.75, 0.76, 0.74 इस तरीके का आप ऑर्डर पे डाल दो स्टॉप लॉस। अगर वहाँ तक पहुँच जाए तो सिचुएशन फॉर श्योर बुरी हो चुकी होगी। तो हम शायद जहाँ पे हम अभी फ़िलहाल 13% का लॉस ले रहे हैं, हम शायद 25% का लॉस ले लेंगे, लेकिन उधर तक जाने की सिचुएशन होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो माय एडवाइस इज़ अभी आप सेल मत करो, अभी आप इसको थोड़ा से इसको ऑर्डर को अपने लॉस को थोड़ा सा आगे इंक्रीज़ कर दो। जहाँ पे 13% का लॉस हो रहा है, 15% का लॉस हो रहा है, उसको 25% तक ले जाओ। अगर वहाँ तक पहुँच जाती है सिचुएशन, तो हम लॉस को बुक कर सकते हैं यूएसडीसी को और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं यूएसडीटी के अंदर। रेस्ट कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इस सिनेरियो को। लेकिन एक बात जो कि मैंने आपको स्पेसिफिक एक वीडियो में बताई थी, नेक्स्ट सीज़न का, बुल सीज़न का सबसे बड़ा रीज़न होगा स्टेबल कॉइन का क्रैश होना, और शायद स्टेबल कॉइन्स रह भी ना पाए और यूएसडीसी ख़त्म हो रहा हो, यूएसडीटी ख़त्म हो रहा हो, डाई कॉइन ख़त्म हो रहा हो। पैसा जाएगा कहाँ? अचानक से जब सारा कुछ हो रहा होगा, पैनिक जब क्रिएट हो रहा होगा, वेयर द मनी विल गो? ऑल द मनी विल कम इनटू बीटीसी, इथेरियम, मैटिक, पोल्काडॉट, सारे बड़े कॉइन्स के अंदर पैसा आ जाएगा। और स्टेबल कॉइन्स के ऊपर, क्योंकि जैसे एसईसी इतना सारा इश्यूज़ कर रही है, तो होगा क्या, स्टेबल कॉइन को शायद पैनिक क्रिएट हो जाए और लोग इनमें से एग्जिट करना पड़े और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज आ जाए शायद। तो यही मैंने एक वीडियो आज से 6-8 महीने पहले आप लोगों के लिए बनाई थी। तो थिंक अबाउट इट। मेरे हिसाब से पैनिक होने की कोई सिचुएशन नहीं है अबाउट यूएसडीसी राइट नाउ, लेकिन आपको सिनेरियो को मैं समझा देता हूँ, उसके बाद अपना खुद का डिसीजन खुद लीजिए कि आपको 13% अभी लॉस बुक करना है, कि आपको यहाँ पे अपना लॉस को 25% लेके जाइएगा, सेफ्टी बन जाए और दोबारा 99 सेंट्स आए तो आप उसको कन्वर्ट कर लो, जिसके अंदर भी आपको कन्वर्ट करना है। दैट इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट यू राइट नाउ। लेट अस गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज मैं जस्ट अभी उठा हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो को फ़िलहाल बना रहा हूँ। सो गाइस, जैसे मैं वीडियो को बनाने लग रहा हूँ और मैं अब कंप्यूटर स्क्रीन पे हूँ, थोड़ी सी रिकवरी ऑलरेडी यूएसडीसी में देखने को मिल रही है। 0.91 सेंट के आसपास पहुँचने वाला है यूएसडीसी। दैट इज़ व्हाट आई मेड दिस वीडियो फॉर, कि अभी फ़िलहाल पैनिक मत हो। मार्केट की सिचुएशन इतनी गंदी है कि पैनिक की वजह से ये 0.85 सेंट तक चला गया, लेकिन जाना नहीं चाहिए था। एक इसी ट्वीट है जिसको मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पर लिंक दे दिया है, इसको ट्वीट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन हमारा ज़रूर कर लो। Good comparable for FDIC recovery process. Entity got 62% of balances paid out right away under FDIC advanced dividend process, and by final payment had recovered 94%. If similar at SIVC, then Circle max damage could be 198 million on 3.3 billion. तो जो लॉस बताया जा रहा है 3.3 बिलियन का, जो कि उनको पे आउट करना है, उसमें 198 मिलियन का ही मैक्सिमम लॉस उनको हो सकता है, ईजिली कवर्ड फ्रॉम इंटरेस्ट अर्निंग, जो कि इंटरेस्ट अर्निंग के साथ ही ईजिली रिकवर हो जाएगा। अगर हम बात करें यूएसडीसी का, मीन्स द फेयर प्राइस वुड बी 0.996 सेंट इवन इफ दे डिड नॉट कवर दैट लॉस। अगर वो मान लेते हैं हम लॉस हो ही गया, तो भी उसका जो फेयर प्राइस होगा वो 0.996 सेंट्स होगा विद देयर ओन अर्निंग। प्लस यू आर मेक सेंस, लाइक इफ 0.92 इज 100% लॉस, अगर पूरा का पूरा लॉस हो जाता है 3.3 बिलियन का, तो $0.92
तक वो सेटल हो सकता है। एंड वी आर एट 0.94 एंड 0.996 इज नियर जीरो लॉस। यहाँ पे अगर 0.996 हो जाता है तो वो जीरो लॉस हो जाता है उनको, मतलब कि उनका लॉस जो है पूरा रिकवर अप हो जाता है। एंड दे हैव इंटरेस्ट अर्निंग, इंटरेस्ट की अर्निंग से वो सारा का सारा लॉस जो है उसको भी रिकवर कर सकते हैं। एंड दे कैन इशू डेप्ट टू रिकवर एज वेल, डेप्ट के थ्रू भी वो रिकवरी कर सकते हैं। एंड दे कुड गेट बेल्ड आउट लाइक दैट स्टैक्ड आउट विद द मैक्स डाउन साइड। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको मैंने क्लियर सिनेरियो समझा दिया है कि डेप्ट के थ्रू भी वो और उनके पास जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है उसके थ्रू भी वो इसको बेल आउट कर सकते हैं, बिकॉज इतना बड़ा इशू है ही नहीं। मार्केट इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई है जिसकी वजह से ये इतना ज़बरदस्त क्रैश हुआ है। तो मैं आपको कहूँगा फिलहाल पैनिक मत हो, रेस्ट इट इज़ योर मनी, आपका मनी है और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं अपने लिए बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई हैव बॉट सम USDC एट 0.86 सेंट्स, क्योंकि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिखाई दी रैदर देन पैनिक होने की। रेस्ट आपकी चॉइस है, आपको फिलहाल क्या करना है अपने पोर्टफोलियो के साथ, USDC के साथ। मैं 0.74 से 0.75 के ऊपर एग्जिट कर जाऊंगा अगर ये यहाँ से भी और क्रैश हो जाता है। लेकिन फिलहाल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी तो अपॉर्चुनिटी का मैंने फिलहाल फ़ायदा उठाया है। लेट अस सी हाउ दिस गोज़ बाय द डे एंड। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों का शेयर करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।